देखो इक्विटी शेयर्स जो है, अगर वो विद इन 12 मंथ्स आपने ट्रांसफर करे, सेल करे, तो वो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ्स के बाद करे तो वो लॉन्ग टर्म। लिस्टेड की बात कर रहा हूँ जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, और अनलिस्टेड अगर है तो उसमें 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है। विद इन 24 मंथ्स है तो आपका शॉर्ट टर्म, 24 मंथ्स के बाद है तो लॉन्ग टर्म। सेम एज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी अगर आपका इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं बेसिकली उसको, तो अगर उसमें है तो वही सेम 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म और 12 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म। ऐसे ही अगर आपका डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो उसमें 24 मंथ्स का क्राइटेरिया। विद इन 24 मंथ्स इफ यू हैव ट्रांसफर्ड तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म। और अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, इमूवेबल एसेट्स की, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स आती हैं, तो उसमें 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है। 24 मंथ्स के अंदर अगर आपने सोल्ड किया तो आपका शॉर्ट टर्म है, और 24 मंथ्स के बाद अगर आपने सोल्ड किया तो आपका लॉन्ग टर्म है। और गोल्ड में भी सेम क्राइटेरिया है, बॉन्ड्स वगैरह में सब में वही क्राइटेरिया, सब में सेम क्राइटेरिया है। सेक्शन 50AA अभी एक नया लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर जो डेट फंड्स हैं, अगर सिर्फ डेट फंड्स में अगर आपका पैसा लगा है म्यूचुअल फंड्स में, तो उसके लिए कोई भी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, चाहे वो 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, वो आपका शॉर्ट टर्म है। ओके। तो सर ये जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी आपने उसके अकॉर्डिंगली बताया कि ये वाला पीरियड, तो पहले जो था वो अलग था, डिफरेंट था। पहले क्या होता था कि कुछ 3 साल के लिए भी क्राइटेरिया होता था 36 मंथ्स के लिए, बट लेकिन अब जो लास्ट बजट आया उसमें 2 ही कैटेगरी कर दी है। अगर 24 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, और 24 महीने से नीचे है तो शॉर्ट टर्म, एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं।